हेलो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हो? आई होप ठीक होंगे। आज मैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। रेवता रेवती सुजीता की बहन है। प्रजाल की माँ की शादी सुजीता से हुई है। भाविती का एक पुत्र और एक पुत्री है। लोपा प्रजाल की बहन है जो भाविता का पोता है। लोपा रम्या की पुत्री है और रेवती का रम्या से क्या संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ठीक ठीक है, जब भाई बहन, जब लड़की हो, किसी लड़की को डिफाइन करना हो, ठीक है, बताना हो, तो मैं माइनस का निशान लगाऊंगा। जब लड़के को बताना हो या प्रदर्शित करना हो, लड़का या पुरुष, तो मैं प्लस का निशान लगाऊंगा, चिन्ह लगाऊंगा। ठीक है, जब पति पत्नी हो तो इस तरह से चिन्ह लगाऊंगा, पति पत्नी। ठीक है, देख लेना, पति पत्नी। जब माता पिता हो तो इस तरह से, माता पिता। ठीक है, और लड़की लड़का, पिता पत्नी पति, माता पिता। ठीक है, इस तरह से। तो आइए अब देखते हैं। रेवती सुजाता की बहन है। जो रेवती है ना, रेवती सुजीत की बहन है। ठीक है, सुजीत की क्या है? सुजीत की बहन है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्रजाल की माँ की शादी सुजीत से हुई है। प्रजाल की माँ, ठीक है, यहाँ पर प्रजाल की माँ का नाम नहीं दे रखा, लेकिन माँ लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ। अब पता चल गया सुजीत लड़का है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लस। और प्रजाल की माँ की शादी सुजीत से हुई है। अब प्रजाल किसका बेटा हो गया? सुजीत का। प्रजाल, प्रजाल। ठीक है, सुजीत से प्रजाल की माँ की शादी सुजीत से हुई है। अब बेटा हो गया किसका? सुजीत का। भाविता का भाविता का एक पुत्र और एक पुत्री है, लेकिन हमें पता नहीं कौन है। ठीक है, लोपा प्रजाल की बहन है। लोपा है ना, लोपा, लोपा ये कौन है? प्रजाल की बहन है। ठीक है, अब पता चल गया ये क्या है? पुरुष है। जो भाविता का पोता है। जो जो शब्द आते ही इनमें से कौन पोता होगा? लोपा तो है नहीं, प्रजाल। ठीक है, प्रजाल। अब देखो, ये इसका बेटा है और ये इसकी माँ है। कौन? भाविता। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है? इसकी माँ है, इसका माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब ये इसकी दादी होगी। उसने कहा है ना, लोपा प्रजाल की बहन है जो भाविता का पोता है। कौन? प्रजाल। लोपा रम्या की पुत्री है। अब देखो, लोपा रम्या की पुत्री है, यहां पर मां की जगह अब मैं लिख सकता हूं ना, रम्या। अब रम्या, अब ये देखो, पति पत्नी। ठीक है, तो पूछा क्या है? रेवती का रम्या से क्या संबंध है? ये है ना, ये इसकी क्या लगेगी? ठीक है, देखो, सुजीत की बहन है, ननंद भी लग सकती है, लेकिन जैसे ऑप्शन में दे रखा है तो क्या होगी? पति की बहन। पति की बहन क्या लगेगी? पति की बहन। ठीक है, इसका संबंध पूछ लिया है इससे, भाई ये रिश्तेदारी में क्या लगेगी? पति की बहन, क्योंकि ये भाई बहन है ना, ये इसकी वाइफ है। ठीक है, तो वैसे तो ननंद लगती,
ऑप्शन में जैसे दे रखा है वैसे लिखा देंगे, पति की बहन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, 6 मीटर अर्थात GHKLM और N एक त्रिभुजाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। वह इस प्रकार बैठे हैं कि 3 व्यक्ति कोने पर बैठे हैं और 3 व्यक्ति मेज की भुजाओं पर बैठे हैं। कोने पर बैठे व्यक्ति केंद्र निमुख है और भुजाओं पर बैठे व्यक्ति केंद्र विमुख है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए केंद्र निमुख और केंद्र विमुख। ठीक है, इनमें बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो बोला गया है कि त्रिभुजाकार, इस तरह से एक मेज है। ठीक है, त्रिभुजाकार, केंद्र निमुख है, कोने पर बैठे व्यक्ति कौन से हैं? केंद्र निमुख, मतलब कि केंद्र की ओर, ये केंद्र है। ठीक है, इधर इधर की ओर मुंह है उनका, जो कोने पर बैठे हैं। ठीक है, और भुजाओं पर बैठे व्यक्ति केंद्र विमुख, और ये भुजाओं के भी जो बैठे हैं ना, वो केंद्र की बाहर की ओर मुंह है उनका, किधर? बाहर की ओर। ठीक है मेरे भाई, मैं तो करवा रहा हूँ सवाल इसलिए मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, लेकिन वहां पर थोड़ा टाइम होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, मेन मेन चीज देखनी होती है। ठीक है, तो आप उस तरह से करा प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो एक बार बता देता हूँ, केंद्र विमुख और केंद्र निमुख पता चल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है? एम के ठीक बाईं ओर, ठीक है, और एच के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक है, कौन? एम है ना, के ठीक दाईं ओर। अगर मैं एम को के को यहाँ पर बिठा देता हूँ, उसका दायां और बायां कौन सा बनेगा? ये इधर वाली साइड तो दायां बन जाएगा, क्योंकि इधर मुंह है ना, इधर वाली साइड बायां बन जाएगा। आपको जो भी इजी लगे ना, कहीं भी बिठा लो, लेकिन बिठाना सही है। ठीक है, तो के एम के ठीक बाईं ओर है, एम है ना जो, के ठीक बाईं ओर है, मतलब कि अदर अगर के इधर इधर मुंह करके बैठा है, ठीक है, उसका बायां कौन सा बनेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो एम यहां आ जाएगा। ठीक है, और ठीक बाईं ओर एच के ठीक दाईं ओर कौन? एम के ठीक बाईं ओर और एच के ठीक दाईं ओर, एच के ठीक दाईं ओर। एच नीचे की नीचे की तरफ करके बैठा है मुंह, तो उसका दायां कौन सा बनेगा? इधर वाली साइड। बायां कौन सा बनेगा? इधर वाली साइड। तो यहां पर कौन आ जाएगा? एच। ठीक है, एच के ठीक दाईं ओर कौन? एम है बैठा है। एल एम के दाएं से चौथा है, एल है ना, एल एम के दाएं से। अब एल इधर मुंह करके केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, उसका दायां कौन सा बनेगा? इधर बनेगा। ठीक है, अगर हम एल यहाँ बैठा है ना, इसको नहीं गिनना। ठीक है, मतलब कि इसको नहीं गिनना, आगे की तरफ गिनना है। एल एम के दाएं से चौथा है, 1 2 3 4, एल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, स्थान पर बैठा है। एन के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एन है ना जो के दाएं से। अब के का दायां कौन सा बनेगा? ठीक है, इधर बनेगा। ठीक है, तो एन के दाएं से तीसरा, 1 2 3, यहां पर आ जाएगा कौन? एन। बचा क्या? जी, जी बचा है। अब पूछा क्या है? ठीक है, तो जी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी के दाएं से 1 2 3, कौन बैठा है? एम। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। जो भी पूछे, अगर इनको सही ढंग से व्यवस्थित करके बिठा दिया हमने, तो जो भी पूछे हम बिल्कुल सही सही आंसर दे सकते हैं। और जल्दी से जल्दी इनको करना होता है, ज़्यादा इन पे ही ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम नहीं लगाना, बस दिमाग में जल्दी जल्दी बिठाना है और इनको जल्दी जल्दी करते जाना है। इसका आंसर आएगा एम। जी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी का दायां किधर बनेगा? नीचे की तरफ। जिस ये इधर मुंह करके बैठा है, तो जी का दायां कौन सा नीचे की तरफ बनेगा? 1 2 3, जी ये जहां बैठा है उनको नहीं गिनना, नीचे की तरफ गिनना है। 1 2 3। ठीक है, एम। इसका आंसर आएगा एम। आई होप आपको